गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने टीचिंग सब्जेक्ट जो हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, तो आज अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके अंदर जो है टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। तो आज अपने इसके गणित के अंदर अपना प्रकरण जो है उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण रहेगा, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण जो है इसका अर्थ और इसकी परिभाषा देखते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण का मतलब है कि बच्चे ने जो है उसको जो ज्ञान शिक्षक के द्वारा प्रदान किया गया है उसको उसने किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है, कितना उसने अचीव कर लिया उसको, इसका पता लगाने के लिए जो है शिक्षक समय समय पर बच्चों का जो है परीक्षण करता है या उनकी जांच करता है। तो उनका परीक्षण या जांच करने के लिए जो शिक्षक परीक्षा लेता है या टेस्ट लेता है वो अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो शिक्षक जब भी कक्ष में अध्ययन करवाता है तो अध्ययन करवाने से पहले वो उसके उद्देश्य निर्धारित करता है कि उसने जो बच्चों को शिक्षण बिंदु का अध्ययन करवाना है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसके बाद शिक्षक जब अध्ययन करवाता है शिक्षण बिंदु को, तो उसके बाद वो यह पता लगाता है कि उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए वो किस सीमा तक प्राप्त हो गए या किस सीमा तक उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है। तो इस प्रकार अपने इसकी परिभाषा ये बता सकते हैं कि कक्ष के अंदर बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान बच्चों ने किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, इसका पता लगाने के लिए समय समय पर शिक्षक द्वारा परीक्षाएं ली जाती हैं, जिन्हें हम उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। ये परीक्षाएं जो है कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे क्लास टेस्ट भी हो सकता है, साप्ताहिक टेस्ट भी होता है। क्लास टेस्ट जैसे डेली टेस्ट हो सकता है, उसमें प्रतिदिन जो शिक्षक के द्वारा लिया जाता है। साप्ताहिक टेस्ट भी हो सकता है, हफ्ते में एक बार लिया जा सकता है, और मंथली हो सकता है, महीने में एक बार टेस्ट हो सकता है। या फिर जैसे प्रथम परख, द्वितीय परख और तृतीय परख परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा सिलेबस है उसकी जांच कर रहे हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं, वार्षिक परीक्षाएँ हैं। तो ये सारी के सारी जो परीक्षाएँ हैं ये उपलब्धि परीक्षण ही कहलाते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है उपलब्धि परीक्षण की, इसके अंदर अपने देखते हैं कि एक शैक्षिक निष्पत्ति परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण ज्ञान और समूह में कौशल के मापन के लिए किया जाता है। एक तो इसके अंदर ज्ञान का पता लगाया जाता है कि ज्ञान बच्चे ने कितने ग्रहण कर लिए, और दूसरा जो बच्चों का समूह है, क्लास है, जो उसमें कौशल बच्चों को जो स्किल्स सिखाए जाते हैं, जो कौशल होते हैं, उन कौशलों का मापन भी किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा। मतलब बच्चों ने कौशल कितने सीख लिए। अपने जब लेसन प्लान करते हैं तो उसके अंदर अपने कौशल पढ़ते हैं, जैसे ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, अनुप्रयोग है, ठीक है। और इन कौशलों को बच्चों को सिखाया जाता है कक्ष में। तो उन कौशलों को सिखाने के बाद उनका मापन किया जाता है कि बच्चों में उन कौशलों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए भी ये उपलब्धि परीक्षण जो है इसका सहारा लिया जाता है। अब उपलब्धि परीक्षण जब कक्षा में शिक्षक उपलब्धि परीक्षण का उपयोग करता है तो इसके प्रकार, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कितने प्रकार से ये हो सकता है। तो दो मुख्य प्रकार होते हैं उपलब्धि परीक्षण के। एक होता है सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण, दूसरा आता है नैदानिक परीक्षण। सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण कक्षा में बच्चों को जो ज्ञान दे दिया गया है, प्रदान किया गया है, उसका मापन करने के लिए, तो ये सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण होगा। नैदानिक परीक्षण नैदानिक होता है, जिसके अलावा एक और होता है निदानात्मक और उपचारात्मक। तो नैदानिक, अगर बच्चे ने कक्षा में ज्ञान जो है वो पूर्ण तरीके से ग्रहण नहीं किया है तो उसके क्या कारण है, उन कारणों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण लिया जाएगा वो नैदानिक परीक्षण होगा, ठीक है। इसके बाद उनको कारणों को दूर करने के लिए और परीक्षण लिया जाएगा
जिसको उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। तो निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण हमने बाद में देख लेंगे। तो पहले अपने देखते हैं सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण जो है ये कौन कौन से होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो बच्चे का सामान्य ज्ञान का पता लगाने के लिए सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण जो लिया जाएगा उसके ये प्रकार है। पहला है मौखिक परीक्षाएं, दूसरा है क्रियात्मक परीक्षाएं, तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, चौथा है लघु उत्तरीय परीक्षाएं और पांचवा है निबंधात्मक परीक्षाएं। तो ये पांचों प्रकार जो है ये अचीवमेंट टेस्ट की प्रकार है, उपलब्धि परीक्षण के ही प्रकार है। तो अपने अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण क्या है, इसकी परिभाषा करने के बाद उसके प्रकारों का वर्णन करना है। तो ये प्रकार अपने को पता होने चाहिए। पहला है इसमें मौखिक परीक्षाएं। मौखिक परीक्षाओं के बारे में आपको बताएं कि बच्चे को जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनसे ज्ञान जो उन्होंने ग्रहण कर लिया है उसका पता लगाने के लिए मौखिक रूप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो वो मौखिक परीक्षाएं कहलाती हैं। अब मौखिक परीक्षाएं जो है इसके अंदर शिक्षक जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य बच्चे को अधिक प्रभावित करता है और वातावरण जो है कक्षा का वो भी मौखिक परीक्षाओं को अधिक प्रभावित करता है। तो मौखिक परीक्षाएं जो है इनका समय निर्धारित नहीं होता। मौखिक परीक्षाएं जो है इसके अंदर बच्चों की संख्या भी निर्धारित नहीं होती और कोई निश्चित क्रम के अंदर ये परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती। मौखिक परीक्षाओं के अंदर अंक जो है वो शिक्षक जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो मौखिक परीक्षाएं जो है इनके अंदर अपने देखते हैं कि इस मौखिक परीक्षाओं के अंदर कमियां क्या हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो मौखिक परीक्षाएं जो है इसके फायदे या गुण देखें, अगर अपने विशेषताएं देखें तो मौखिक परीक्षाओं के अंदर एक तो जो छात्र है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है उसका शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा मौखिक रूप से वर्बली अपने जो मनोभाव है या अपना जो ज्ञान है उसको कितना प्रेजेंट कर सकता है दूसरों के सामने, या बच्चा अपना जो ज्ञान है वो दूसरों के सामने किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है, जो ज्ञान उसने सीखा है उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति जो है मौखिक परीक्षाओं के द्वारा बहुत अच्छे से देखी जा सकती है, उसका पता लगाया जा सकता है। ये इन परीक्षाओं का एक गुण है। दूसरा जो मौखिक परीक्षाएं हैं इसमें छात्र जो है उनके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है क्योंकि मौखिक परीक्षा संक्षिप्त रूप में होती है। कम समय के अंदर कम क्वेश्चन पूछ करके इन परीक्षाओं को शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसलिए बच्चे जो है इस परीक्षाओं को बोझ नहीं समझते हैं, इसमें जो रुचि है ज़्यादा लेते हैं। तीसरी परीक्षा की विशेषता है कि इससे जो है एक ही कक्षा के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे हैं उनका पता आसानी से लगाया जा सकता है। कौन से बच्चे में कौन सा कौशल जो है वो अधिक विकसित है या कौन सा बच्चा किस कौशल में ज़्यादा निपुण है, इसका पता मौखिक परीक्षाओं में बड़ी आसानी से लग जाता है। क्योंकि मौखिक परीक्षाओं में बच्चा जो है वो अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति शिक्षक के सामने देता है। इसलिए सभी बच्चों के अंदर जैसे किसी में ज्ञानात्मक कौशल का विकास अधिक हुआ है या बोधात्मक का अधिक हुआ है तो उन कौशलों के अंदर अपने मौखिक परीक्षा से उनका पता आसानी से लगा सकते हैं। फिर इस परीक्षा के अंदर खर्च या धन का व्यय बहुत ही कम होता है या न के बराबर ही होता है, क्योंकि इसमें ना तो लिखित रूप में कॉपियों की जरूरत पड़ती है ना पेन की जरूरत पड़ती है बच्चे को। मतलब बच्चा बिना पेन के बिना कॉपी के सिर्फ वर्बली उत्तर दे करके इस परीक्षा को पास करते हैं। इसलिए इस परीक्षा में धन का व्यय या धन का खर्च बहुत ही कम या न के बराबर होते हैं। तो ये इन परीक्षाओं की विशेषता है मौखिक परीक्षा की। अब मौखिक परीक्षा के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो जो मौखिक परीक्षा है इसमें शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य जो मैंने पहले बता दिया वो बच्चों के अंगों को प्रभावित करता है। कक्षा का वातावरण और शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य मौखिक परीक्षाओं को प्रभावित करता है, बच्चे के अंगों को प्रभावित करता है। ये इन परीक्षाओं की एक कमी है। फिर इस प्रकार की परीक्षाओं में जो है समय अधिक लगता है, क्योंकि जो शिक्षक है अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं तो सभी बच्चों को एक एक करके बुलाएगा अपने पास, उनसे वर्बली प्रश्न पूछेगा, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। अगर अपने लिखित परीक्षा लेंगे तो शिक्षक एक साथ सभी बच्चों को प्रश्न लिखा देगा या प्रश्न पत्र जो है वो बांट देगा, तो उसके द्वारा बच्चे जो है
एक साथ ही उन प्रश्न पत्र को सभी बच्चे पूर्ण करके जो है शिक्षक को कॉपी जमा करवा देंगे। तो ये इस परीक्षा की एक अपने मौखिक परीक्षा की कमी कह सकते हैं। इसके अलावा कक्षा के जो सभी बच्चे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है कक्षा में बच्चों में, तो सभी बच्चों से एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाना संभव नहीं है, या सभी बच्चों से शिक्षक एक ही प्रकार के जो प्रश्न पूछ करके उनका ज्ञान जो है उसका पता नहीं लगा सकता। लेकिन लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र सभी के लिए जैसा ही होता है, एक ही प्रकार के प्रश्न सभी बच्चे हल करते हैं, जिससे उनकी जो बुद्धि लगती है उसका पता आसानी से लग जाता है। लेकिन मौखिक परीक्षाओं में सभी बच्चे एक ही प्रकार के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाने के कारण या शिक्षक सभी से एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता है, इसलिए जो है अंकों के अंदर विभिन्नता ज़्यादा आ जाती है, या सभी क्वेश्चनों का अच्छे से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये मौखिक परीक्षा के बारे में आपने बता देने। फिर दूसरी है मौखिक परीक्षा जो है अचीवमेंट टेस्ट का प्रकार है। फिर क्रियात्मक परीक्षाएं। क्रियात्मक परीक्षाएं नाम से अपने को पता चल रहा है, क्रियात्मक मतलब कार्य करने से संबंधित। इस क्रियात्मक परीक्षाओं के अंदर शिक्षक जो है बच्चों से प्रश्न पूछ करके उनसे कुछ कार्य करवा करके देखता है, उनको कुछ कार्य करने के लिए देता है। जैसे कोई बच्चों को साइंस के अंदर अगर मौखिक परीक्षा के अलावा क्रियात्मक परीक्षा लेनी है तो बच्चों से कोई चित्र बनवा करके देखा जा सकता है कक्ष के अंदर ही, ठीक है, या उनसे कोई प्रयोग करवा करके देखा जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जा सकती है। तो बच्चे को उपकरण उपलब्ध करवाया जाएगा और बच्चा उसको शिक्षक को प्रयोग को करके दिखाएगा। तो ये क्रियात्मक परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं। यह भी एक प्रकार का अचीवमेंट टेस्ट है। जैसे प्रयोगात्मक कार्य बच्चों को शिक्षक ने प्रयोगशाला के अंदर ले जाकर के एक बार करवा दिया, अच्छे से समझा दिए, उसके बाद शिक्षक वो प्रयोग जो है बच्चों से करवा करके देख सकते हैं, तो वो क्रियात्मक परीक्षाएं हो जाएंगी। और या फिर कोई बच्चों से चित्र बनवा करके देखा जा सकता है, ये भी क्रियात्मक परीक्षा का प्रकार है। तो बच्चे का जो है कौशल, चित्र बनाने से संबंधित कौशल या प्रयोग करने से जो संबंधित कौशल है, ठीक है, वो बच्चे में कितना विकसित हो गया इसका पता लगाने के लिए क्रियात्मक परीक्षाएं जो है वो ली जा सकती है। इसके बाद तीसरी अपने पास है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं हैं इसके अंदर जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। अब इसमें आपने ध्यान रखना है दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। एक तो होता है बहुविकल्पनात्मक परीक्षाएं और एक होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। बहुविकल्पनात्मक परीक्षाओं को तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह देते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसको वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कहते हैं। तो दोनों में फर्क है। मल्टीपल चॉइस जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पनात्मक परीक्षाएं। बहुविकल्पनात्मक परीक्षाओं के अंदर भी 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे 4 उत्तर वाले, एक प्रश्न में उसके 4 उत्तर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मिलान करने वाला हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन दिया उसके सामने उत्तर भी दिए लेकिन आगे पीछे लिखे होते हैं, या फिर एक स्थान वाले प्रश्न भी हो सकते हैं, सही गलत वाले भी हो सकते हैं। तो ये सारे बहुविकल्पनात्मक परीक्षा के प्रकार हैं। तो कहने का मतलब जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है वो बहुविकल्पनात्मक परीक्षण का एक प्रकार होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें अपने देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं वो हैं जिसमें एक प्रश्न दिया होता है, उसके नीचे उसके 4 उत्तर दिए जाते हैं। बच्चों को उसमें सही उत्तर की जांच करनी होती है कि 3 उत्तर गलत दिए होते हैं, 1 उत्तर सही दिया होता है। तो बच्चे का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है तो वो हल करवा के बच्चे उसका जो है निष्पत्ति की जांच की जा सकती है, या उसका जो है कितना ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया इसका पता लगाया जा सकता है। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं इनके बारे में सबसे पहले जो है वैज्ञानिक है हेरास्मैन ने 1845 में इसके बारे में सबसे पहले जो है बताया है। उसके बाद 1897 के अंदर राइस वैज्ञानिक जो है उसने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण तैयार किया है। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है आज भी उपयोग में लिए जाते हैं बहुतायत से,
क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है इसके अंदर एक तो बच्चे के कोई भी विषय वस्तु है उसका पूरा का पूरा ज्ञान जो है उसका पता लगाया जा सकता है। निबंधात्मक परीक्षाएं हैं या जो लघुत्रात्मक हैं उसमें शिक्षण बिंदु के सभी जो पक्ष हैं उनका अपने पता नहीं लगा सकते, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है इसमें जो प्रश्न है वो अपने पूरा जो है टॉपिक है उसके अंदर से बना सकते हैं और बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं हैं इसको संपन्न कराने के लिए जो शिक्षक है वो अपने विषय के विशेषज्ञ होने चाहिए, तो इस प्रकार के परीक्षण तैयार किए जा सकते हैं। सभी प्रकार के जो शिक्षक हैं वो इन परीक्षणों को तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रकार की परीक्षाएं जो है कम आयोजित करवाई जाती हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जितनी भी, जैसे शिक्षक बनने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है वो एक प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उदाहरण है। उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंदर 4 उत्तर दिए गए जाते हैं और 1 सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं हैं इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं, विशेषताएं भी हैं। कमियों की बात करें अपने तो इसके अंदर जो बच्चा है वो अपने जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं तुक्का लगा सकता है या अपना आइडिया लगा करके 4 में से 1 उत्तर जो है सही भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इस परीक्षा की कमी है। और इस परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है भी इसमें बच्चे के जो ज्ञान है उसने कितना गहनता से विषय वस्तु का अध्ययन किया इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। अब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं हैं इसके बाद आती है लघु उत्तरीय परीक्षाएं। लघु उत्तरीय परीक्षाएं जिसमें जो प्रश्न है वो शॉर्ट आंसर वाले होते हैं, जिनका जो अपने को उत्तर है बच्चों को वो 200 या 300 शब्दों तक देना होता है। या अपने कह सकते हैं भी 1-2 लाइनों वाले या 3 लाइनों वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। तो लघु का मतलब छोटा होता है, उत्तरीय मतलब छोटे उत्तरों वाले प्रश्न। तो इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं इनके द्वारा भी बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, जो शिक्षक ने उनको ज्ञान दिया है उसका पता लगाने के लिए इस प्रकार की परीक्षाओं का उपयोग भी अपने कर सकते हैं। लघुत्तरीय परीक्षाएं जो है इसके फायदे ये हैं भी इन परीक्षाओं को आयोजित करवाने में समय कम लगता है। कम समय के अंदर बच्चे जो अपना टेस्ट जो है या परीक्षण है प्रश्न पत्र उसको पूर्ण करके शिक्षक को कॉपियाँ जमा करवा देते हैं। तो कक्ष के अंदर अगर शिक्षक को दैनिक डेली टेस्ट अपने कह सकते हैं वो लेना हो तो उसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्नों की प्रधानता रहती है। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा दिए जाते हैं क्योंकि क्लास का समय निर्धारित होता है, इसलिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वही बच्चे आसानी से इस टेस्ट में कक्षा के अंदर जो लिया जाता है वो कर सकते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा भी या परीक्षण के द्वारा भी उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। लास्ट में निबंधात्मक परीक्षाएं। निबंधात्मक परीक्षाएं वो होती है जिसमें जो है प्रश्नों की संख्या तो कम होती है लेकिन प्रश्न के जो उत्तर होते हैं उनकी शब्द सीमा अधिक होती है। तो निबंधात्मक जो परीक्षण है इनको आयोजित करवाया जाता है तो उसमें समय ज़्यादा चाहिए और बच्चों को जो है कोई भी 3, 4 या 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं तो बच्चे जो है अपने स्पष्ट अभिव्यक्ति उसमें देते हैं, अपने जो मनोभाव है या उनका जो ज्ञान है वो उभर करके सामने आते हैं शिक्षक के। तो निबंधात्मक जो परीक्षाएं हैं इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो निबंधात्मक परीक्षाओं की जो विशेषता की बात करें तो इसकी ये विशेषता है कि इसके अंदर इस परीक्षण को तैयार करने में विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी शिक्षक जो है इस प्रश्न पत्र को बड़ी आसानी से तैयार कर सकता है क्योंकि एक यूनिट के अंदर से 2 या 3 ही प्रश्न दिए जाते हैं अथवा में करके दे दिए जाते हैं और बच्चा उनको आसानी से कर सकते हैं। इन परीक्षणों की कमी सबसे बड़ी ये है कि इन परीक्षणों के अंदर पूरी विषय वस्तु की जांच अपने नहीं कर सकते, मतलब बच्चे ने जो विषय वस्तु का अध्ययन किया है उनके सभी पक्षों का अपने जो है अध्ययन नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते क्योंकि प्रश्नों की संख्या कम होती है, इसलिए अपने सभी तथ्यों को प्रश्नों के द्वारा इसके अंदर नहीं जान सकते हैं। तो ये निबंधात्मक परीक्षाओं की कमियां हैं। फिर निबंधात्मक परीक्षाएं जो है इनके अंदर धन का व्यय अधिक होता है क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे कॉपियां हैं उनका भी ज़्यादा उपयोग करते हैं, समय भी इन परीक्षणों के लिए ज़्यादा चाहिए
इन परीक्षणों को जो है कम समय में या डेली टेस्ट के रूप में आयोजित करवाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शब्द सीमा ज़्यादा होती है उत्तरों की, इसलिए बच्चों को उत्तर पूर्ण करने के लिए समय भी अधिक लगता है। तो साप्ताहिक टेस्ट के अंदर निबंधात्मक परीक्षा हो सकती है, डेली टेस्ट के अंदर निबंधात्मक परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जा सकता है। तो ये परीक्षणों के प्रकार से अपने देखें तो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षणों के ये प्रकार है जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब अपने पास ये रह गया एक तो नैदानिक परीक्षण, इसका जो दूसरा प्रकार है उपलब्धि परीक्षण का, और इसके बाद एक अपने पढ़ेंगे उपचारात्मक परीक्षण। तो आज के वीडियो के अंदर इतने ही है, एक तो इसकी परिभाषा उपलब्धि परीक्षण की, फिर उपलब्धि परीक्षण के प्रकार में पहला सामान्य ज्ञानोपार्जन, दूसरा नैदानिक। तो सामान्य ज्ञानोपार्जन के अंदर अपने पॉइंट देख लीजिए, मौखिक परीक्षण जो मौखिक रूप से संपन्न करवाई जाती है, क्रियात्मक जो क्रियात्मक पक्ष का पता लगाने के लिए बच्चे के जैसे कोई चित्र हो सकता है या प्रयोग हो सकता है। मौखिक के अंदर सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षक के द्वारा वर्गीकृत, और वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसमें जो है एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए होते हैं, बच्चा उसमें सही उत्तर का चुनाव करता है। लघुत्तरीय परीक्षण जिसमें प्रश्न जो है उनकी संख्या ज़्यादा है और उत्तर उसके छोटे होते हैं, इसलिए कम समय में इन परीक्षणों को बड़े समय से संपन्न करवाया जा सकता है। निबंधात्मक परीक्षण जिसमें प्रश्नों की संख्या कम और उनके उत्तरों की शब्द सीमा अधिक होती है, इसमें समय अधिक लगता है, इनको कम समय में संपन्न करवाया जाना संभव नहीं है। तो ये अपने इसका जो प्रकार है कंप्लीट हो गया ज्ञानोपार्जन परीक्षण के प्रकार से। तो इसको आप देख लेना, अगर कोई आपको इसमें समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो बाकी अपने कल के वीडियो के अंदर ये दूसरा जो टेस्ट है अपना नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण, इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।